हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा एंड वेलकम टू आवर चैनल। नमस्ते इंडिया। देखिए, ये बेसिकली ना चैप्टर मोशन का लास्ट वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, इस चैप्टर को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको 110% कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होगा ना, वो मतलब इस एक्सरसाइज को पर्टिकुलर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, जैसे हम लोग टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है एक्सरसाइजेज में, तो पार्ट बाय पार्ट एक एक क्वेश्चन देखेंगे और बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक भी सीखेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है अपने लोगों को, देखिए। बोल रहा है ना कि एन एथलीट कंप्लीट्स, बोल रहा है क्या, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, यानी कि एथलीट्स एक राउंड सर्कुलर ट्रैक का लगाता है, यहाँ से शुरू किया और यहीं पे ख़त्म किया, ऑफ डायामीटर 200 मीटर। तो देखिए, सर्कुलर ट्रैक का जो डायामीटर है बेसिकली वो कितना है, 200 मीटर है। ठीक है, इन 40 सेकेंड, और टाइम कितना लग रहा है इसको पूरा कंप्लीट करने में, 40 सेकेंड का टाइम लग रहा है। बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है ना कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। कहने का मतलब इसका ये है कि एक जो है, एक आदमी सर्कुलर ट्रैक में ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है, पॉइंट ए से स्टार्ट किया और वापस से पॉइंट इसी पॉइंट पे आ गया, तो एक सर्कल कंप्लीट हुआ। ठीक, बहुत बढ़िया। तो बोल रहा है ना कि इसका जो डायामीटर है सर्कल का, यानी ये जो लेंथ है, ये डायामीटर यही होता है ना सेंटर से, तो ये जो डायामीटर है कितने का है, 200 मीटर का है। 200 मीटर ही है ना, डायामीटर ऑफ 200 मीटर। बहुत बढ़िया। देखिए, ये हो गया आपका सर्कल, पॉइंट ए से स्टार्ट किया था चलना, और इस सर्कल का जो डायामीटर है वो क्या है, 200 मीटर। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे डायामीटर हो गया 200 मीटर। अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर डायामीटर 200 मीटर है तो पर्टिकुलर इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, आप ही लोग बताओ मुझे, 100 मीटर होगा या नहीं होगा? क्या होता है रेडियस, क्या होता है डायामीटर का आधा, तो 100 मीटर हो गया। बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहे हैं ना कि एक कंप्लीट राउंड लगाने में सर्कल का मतलब एक पूरा यहाँ से यहाँ अगर ऐसे पहुँच गया तो इसको जो टाइम लगता है ना, वो बेसिकली जो लगता है वो लगता है 40 सेकेंड, यानी कि यहाँ पे आपका टाइम कितना आ गया, 40 सेकेंड। तो पूछ रहा है ना कि आप लोगों से कि बताइए कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद इस बंदे का कितना डिस्टेंस कवर किया रहेगा और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो सबसे पहले 2 मिनट 20 सेकेंड में टोटल सेकेंड कितने होंगे, 2 × 120 यानी और प्लस 20, यही होगा ना। ये तो याद कीजिए, पीछे एक स्क्वायर फील्ड वाला फार्मर वाला क्वेश्चन ऐसा ही था। तो 2 × 120 कितना हो गया, 2 × 60 हो जाएगा, आई एम सॉरी, 2 × 60 ना, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 120 + 20 कितना हो गया, 140 सेकेंड। यानी टोटल जो सेकेंड अपने हाथ में है वो कितना है, 140 सेकेंड। यानी कि 2 मिनट 20 सेकेंड को हटा के हम लोग 140 सेकेंड लिख सकते हैं। तो इसको लिखिए, टाइम 140 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे 140 सेकेंड। बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है 140 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो चलिए, 40 सेकेंड में एक कवर किया, अब एक कवर किया तो इसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पिछले वीडियो में क्या सीखे थे, सर्कल में 2πr होता है उसका सरकमफेरेंस। तो 2 × पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और इंटू r, रेडियस कितना है 100 मीटर, तो यहाँ पे हो गया 100। तो इसको ऐसे रहने दीजिए, ये इतना हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या, ये यानी कि इतना डिस्टेंस वो 40 सेकेंड में कवर करेगा, 2πr के जितना। बहुत बढ़िया। तो अब बोल रहे हैं ना कि 40 सेकेंड में एक हुआ, ठीक, तो फिर अगला 40 सेकेंड में कितना होगा, दूसरा होगा। तो इसमें देखिए, अब बताइए 1 सेकेंड, ये जो डिस्टेंस है, एक बार कवर किया तो लगा उसको 40 सेकेंड, फिर एक बार कवर किया फिर लगेगा 40 सेकेंड, फिर एक बार कवर किया फिर लगेगा 40 सेकेंड। तो देखिए 40 + 40 + 40 120। अब तो 20 सेकेंड का ही डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो कितना हो जाएगा, वो ऐसे जाएगा, लेट सपोज कि पॉइंट ए से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ जाके आधे पे रुक जाएगा, क्योंकि 40 सेकेंड में पूरा, तो 20 सेकेंड में सर्कल का आधा यानी कि सेमी सर्कल, तो इतना। ठीक है, तो ये इतना कवर करेगा डिस्टेंस। बहुत बढ़िया। तो 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr के जितना, सरकमफेरेंस के जितना। तो यानी 2 और पाई का वैल्यू होता है 22/7 या फिर 3.14, जो आपका इच्छा। तो लेट सपोज हम लोग 3.14 ही लिखते हैं, तो 3.14 और इंटू r कितना रेडियस 100। तो ये हो गया एक बार का। अब इसको फिर एक बार और गुना कीजिए, देखिए 3 बार है तो 3 बार गुना करेंगे तब ना ये तीनों का डिस्टेंस निकलेगा। तो इसको 3 से गुना कर दिए
तो अपना जो काम बन गया वो कहाँ तक का बन गया, इस तीनों का बन गया। अब फिर प्लस इस सर्कल का भी डिस्टेंस लेना है, सेमी सर्कल का, तो इसमें जो है वो प्लस करेंगे हम लोग कितना, देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो अब इसको जो इसमें जो प्लस करेंगे हम लोग, कितना प्लस करेंगे, सेमी सर्कल का कितना होता है 2πr, तो हो गया सर्कल का ना, तो सेमी सर्कल क्या होगा, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि πr हो गया। तो πr यानी कि 3.14 और इंटू 100। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा आपका 2200 मीटर। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। आपको बेसिकली करना क्या है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक को पूरा सॉल्व करना है, और यही नहीं इसका डिस्टेंस कवर्ड होगा, क्योंकि डिस्टेंस में तो हमें पता है जितना भी कंप्लीट करें उतना बार काउंट करेंगे, तो 2200 मीटर जो आ जाएगा आपका वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के डिस्टेंस का। अब आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ बच्चों क्या होगा। तो देखिए 40 सेकेंड में एक बार कवर किया, अगर इसी पॉइंट से चलना शुरू किया ए से और ऐसे पूरा सर्कल घूम के ए पे ही पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट तो सबको पता है 0, उसी पॉइंट से स्टार्ट करेगा उसी पे पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट 0। ऐसे करके कितने बार गया, दूसरा बार गया, फिर तीसरा बार गया, तो तीनों में कितना लग गया 40 40 40, यानी 120 सेकेंड। अब जो 20 सेकेंड बचा उसमें तो ये कितना करेगा कवर, आप ही लोग बताओ। उसमें तो इस ए पॉइंट से स्टार्ट करेगा तो ऐसे ये आधा ही कवर कर पाएगा ना, आधा कर पाया। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन तो यही होगा। अब आप मुझे बताओ सेमी सर्कल का जो ये स्ट्रेट लाइन है जो दो सेंटर से जा रहा है आपस से, वो क्या बताता है, डायामीटर, और डायामीटर का लेंथ कितना था 200 मीटर, सभी को पता है। तो इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा 200 मीटर, और डिस्टेंस जो था वो कितना था 2200 मीटर, ठीक है। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो ये क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया, अब वो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड। मतलब एक ऐसा रोड है ए और इधर आ गया आपका बी, और ये कितना लंबा है, ये है आपका 300 मीटर लंबा, ठीक है, 300 मीटर लंबा, बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड, 2 मिनट्स 30 सेकेंड यानी टोटल कितना सेकेंड आप ही मुझे बताइए। 2 मिनट 30 सेकेंड का मतलब कितना, 2 मिनट में 120 सेकेंड और 30 यानी 150 सेकेंड, तो इसका हो गया 150 सेकेंड टाइम में ये 300 मीटर कवर करता है, बहुत बढ़िया। अब क्या बोला है, एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। अब बोल रहा है ना कि यहाँ से फिर जंप ले लिया और 100 मीटर पीछे की ओर आ गया, ठीक है, टू बैक पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट, 1 मिनट में। मैं अभी समझा देता हूँ फ्रेश बोर्ड पे, फिर समझ में आएगा आप लोगों को। तो बोल रहा है व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। मतलब आपको पहले ए से बी तक उसका क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है, एवरेज स्पीड भी निकालना है, और फिर ए से सी तक का एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालना है। बहुत बढ़िया, आइए निकालिए। तो देखिए बोर्ड पे आइए, देखिए बोर्ड पे क्या देखेंगे ना कि जोसेफ जो था वो पॉइंट ए से चलना शुरू किया और पहुंच गया पॉइंट बी पे। ये कितने दूर का था आप ही लोग मुझे बताओ, 300 मीटर, बहुत बढ़िया, 300 मीटर कितने टाइम में कवर किया, 150 सेकेंड में कवर किया ना। अब आप ही मुझे बताइए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए से बी तक जो पहला क्वेश्चन था अपना कि फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस तो 300 मीटर, तो 300, ठीक है। और यहाँ पे जो है टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम, तो वो भी 150 सेकेंड है, तो 150 सेकेंड, बहुत बढ़िया। तो अब इसको जो अपन काटेंगे तो 150 और इंटू 2 300 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका ना 2 मीटर पर सेकेंड इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड। अब बात आएगा कि बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। अब पूछेगा एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का क्या होता था जल्दी बताइए, इनिशियल प्लस फाइनल u प्लस वी बाई 2, याद है या नहीं है, वो तो एक फॉर्मूला। और एक क्या पढ़े थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो वेलोसिटी के केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एवरेज वेलोसिटी जो हम लोग फाइंड करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताइए कि सर ये ए से बी जो गया है ये तो स्ट्रेट लाइन में ही है, तो इसका इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक का दूरी तो वही होगा जितना डिस्टेंस है, तो ये भी 300 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये भी 300 मीटर टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टोटल टाइम इसमें भी 150 लग रहा है,
तो इसको भी काटेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा अपना क्या, एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए ध्यान देने लायक बात क्या है ना कि इस क्वेश्चन में आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों जो आया है वो आया है 2 मीटर पर सेकेंड। क्या इसमें किसी को दिक्कत बताइए? इसमें किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है? ठीक है, ये समझ गए? बहुत बढ़िया। इतना अगर समझ गए तो अब देखिए आगे हम लोग का क्या क्वेश्चन है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि ये जो है, एक सेकेंड मैं इसे इरेज कर देता हूं ना। अब क्या बोल रहा है ना कि जोसेफ जो था वो फिर 100 मीटर बैक आ गया बी से। तो 100 मीटर जो बैक आएगा बी से तो वो इस देखिए, अरे सेट सॉरी वो इरेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये बी तक गया था, अब बी से ना ये बैक आ गया, बी से ये बैक आ गया 100 मीटर, यानी कि यहाँ पे आ गया और ये पॉइंट है सी और लग गया इसको 100 मीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये 100 मीटर इसको आने में जो टाइम लगा था वो लगा कितना, 1 मिनट। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मिनट। बहुत बढ़िया। अब आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ बच्चों एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा। तो आप लोग मुझे बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस ये कितना कवर किया, देखिए ध्यान से, पहले ए से बी पे गया 300 मीटर, फिर बी से सी पे आया 100 मीटर, तो टोटल कितना 300 प्लस 100 यानी कि 400 मीटर। बहुत बढ़िया। अब बताइए टोटल टाइम, तो ए से बी जाने में उसको कितना टाइम लगा, 150 सेकेंड, और फिर बी से सी जाने में 1 मिनट, यानी 60 सेकेंड और जोड़ दीजिए, तो 150 और प्लस 60 210 सेकेंड, तो यानी टोटल टाइम जो होगा वो लगा 210 सेकेंड। अब इसको जो आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो कट के आएगा वो आएगा 1.90 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1.90 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो रह गया आपका एवरेज स्पीड का बात, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या बच्चों इस क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी चेंज करेगा, आप ही लोग मुझे बताओ। देखिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए ये जनाब ए से बी पे तो गए, ये जनाब ए से बी पे तो गए, लेकिन फिर वापस जो इन जनाब को पता नहीं क्या हुआ, बोले कि नहीं भैया बी से हम वापस सी पे आ जाएंगे। तो इनिशियल प्लस फाइनल का जो दूरी है वो ए से सी यही होगा ना। देखिए इनिशियल ए हो गया और फाइनल सी हो गया, तो यही दूरी ना बचेगा डिस्प्लेसमेंट। बताओ आप लोग, अगर ये दूरी डिस्प्लेसमेंट बचेगा तो टोटल था 300 और इतना था 100, तो 300 में से ये 100 गया तो ये कितना बचा 200 मीटर। तो यानी इसमें जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 200 मीटर। अब बोल रहे हैं ना टोटल टाइम टेकन, तो टाइम तो भैया दोनों केस में सेम लगा, इसको लगाना टाइम तो सेम ही लगा ना आने जाने में। तो टाइम कैसे सेम लगा, देखिए पहले ए से बी पे जाएगा, पहले ए से बी पे जाएगा, फिर बी से इस पे सी पे आएगा ना, तो टाइम तो इसको जाने और आने में लगेगा उतना ही 210 सेकेंड। तो टोटल टाइम लग गया इसको 210 सेकेंड। तो अब इसका जो आप सॉल्व करिएगा तो सॉल्व आके आएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस केस में क्या देख रहे हैं ना कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी चेंज कर गया। ठीक है, तो डरना और घबराना नहीं है क्वेश्चन से। देखिए दोनों केस में हम लोग निकाल लिए, ए से बी वाला भी और ए से सी वाला भी। तो अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में। आगे क्या बोल रहे हैं ना कि मैं गायब ही हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को। अब बोल रहे हैं आगे कि ना अब्दुल जो है, अब्दुल वो तारक मेहता वाला अब्दुल नहीं, अपना अब्दुल दूसरा। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब स्कूल जाने के समय अब्दुल जो था उसका एवरेज स्पीड कितना था, 20 किलोमीटर पर आवर था। बहुत बढ़िया। बोल रहे ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक। फिर वापस स्कूल से घर आने के वक्त उसी ट्रिप में उसको जो था उस लेस ट्रैफिक था, एंड एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रैफिक कम होने के चलते वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड में आया होगा, तो उसका जो एवरेज स्पीड निकाला वो निकल गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप। तो अब्दुल के जाने और आने में दोनों को मिला के जो एवरेज स्पीड आएगा वो कितना आएगा। पहले में क्वेश्चन में क्या दिया कि इस घर से स्कूल जाने का एवरेज स्पीड दे दिया 20 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या बोला कि स्कूल से घर आने में ट्रैफिक कम था तो स्पीड बढ़ गया होगा, तो एवरेज स्पीड हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि नहीं भैया घर से निकला और वापस जो घर आया उस बीच का आप बताइए कि एवरेज जो स्पीड था उसका वो कितना रहेगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा पेशेंस बरतना होगा आप लोगों को। कैसे वो देखिए, लेट सपोज कि ये उसका होम है और ये इसका स्कूल है अब्दुल का। ठीक, ये हो गया उसका होम
एक सेकेंड, ये कितना दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर जाने में और 30 किलोमीटर पर आवर आने में, ठीक है। तो लेट सपोज ये हो गया आपका होम और ये हो गया अब्दुल का स्कूल। अब देखिए जाने वक्त के केस में ना तो हमें डिस्टेंस पता है, देखिए एवरेज स्पीड कब निकलेगा, जब हमें डिस्टेंस और टाइम पता चल जाए। तो ना तो हमें डिस्टेंस पता है ना तो हमें टाइम पता है, तो हम क्या करें, मेरे माइंड में क्या आना चाहिए, नॉर्मली क्या करते हैं ना कि मान लेते हैं, अब ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है, मान लीजिए कि उसका जो टोटल डिस्टेंस था स्कूल से घर तक का या घर से स्कूल तक का वो हो गया x, ठीक है। एक ट्रिप का टोटल डिस्टेंस हो गया x, तो आपका x हो गया टोटल डिस्टेंस। और जाने के केस में, घर से स्कूल जाने के केस में उसका एवरेज स्पीड कितना था 20 किलोमीटर पर आवर। अब आप ही मुझे बताओ एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टी। तो यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड बताया दिया, टोटल डिस्टेंस पता है आपको x, तो टाइम नहीं निकल जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल स्पीड हो जाएगा ना। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल स्पीड, देखिए तो यहाँ से टाइम क्या निकल जाएगा, पहले t1, यानी कि t1 में मतलब क्या कि घर से स्कूल जाने तक का टाइम, वो निकल के आएगा आपका टोटल डिस्टेंस कितना है x, तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका x, ये हो गया x, डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड कितना था 20 किलोमीटर पर आवर, तो बाई 20, ये किलोमीटर टाइम है ना तो आवर हो जाएगा, टाइम है तो टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, यानी x बाई 20 जो है वो आपका आवर हो गया, t1 टाइम 1 हो गया। बहुत बढ़िया, तो याद रखिएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर में t1 जो है ट्रिप 1 वो है x बाई 20, ठीक है। बहुत बढ़िया, अब आप इसे इरेज कर दीजिए, अब इसको भी इरेज कीजिए। अब नेक्स्ट ट्रिप क्या बोल रहा है ना, अब देखिए नेक्स्ट ट्रिप क्या बोल रहा है ना, नेक्स्ट ट्रिप बोल रहा है कि वापस भी दूरी, तो देखिए घर से स्कूल हो या स्कूल से घर हो, दूरी तो उतना ही रहेगा, अगर उसी रास्ते से वो वापस आया है तो दूरी उतना ही है, यानी कि टोटल डिस्टेंस x रह गया। यानी कि अब t2 निकालेंगे, t2 इसमें क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस तो x का x ही रह गया, लेकिन स्पीड के बारे में बोला था एवरेज स्पीड कि घर स्कूल से घर आने वक्त में 30 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, तो ये 30 किलोमीटर हो गया, 30 बाई 30 हो जाएगा ना, x बाई 30 आवर, तो t2 हो गया आपका x बाई 30। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा ना, तो आपको टाइम डिस्टेंस भी मिल गया, आपको टाइम भी मिल गया। अब आप एवरेज स्पीड आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, कैसे वो देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में ना, अब बताइए टोटल डिस्टेंस, अब देखिए हमें निकालना है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आप ही लोग मुझे बताओ, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना, एक बार यहाँ से यहाँ जाने में और एक बार फिर वापस आने में, तो जाने में x आने में x, तो वापस टोटल कितना हो गया x प्लस एक्स, x इंटू एक्स कोई मत कर दीजिएगा क्योंकि जोड़ा जाता है ना, मल्टीप्लाई तो नहीं किया जाता है, तो 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा आप लोग मुझे बताओ, यही लगा ना, एक लगा x बाई 20 और एक लगा x बाई 30, तो यहाँ पे लिखिए x बाई 20 और प्लस x बाई 30। बहुत बढ़िया, तो देखिए अब आप सिंपली क्या करना है, अपने लोगों को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है, तो इसका काम तो हमें हो गया, तो इसे अब इरेज कर देते हैं पूरा। अब देखिए इसे इरेज करने के बाद अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा वो देखिए। अब देखिए यहाँ पे x बाई 20 x बाई 30, तो एवरेज स्पीड जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ऊपर में 2x और नीचे देखिए 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, नॉर्मली फ्रैक्शन एडिशन है, तो कितना हो जाएगा 60, ऊपर में कितना आ जाएगा 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x आएगा ना, ये तो सभी को पता है। 20 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 आएगा, 3 से, तो इसमें भी 3 से, फिर 30 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आने के लिए, तो x में भी 2 से, तो ये सब समझ गए। अब देखिए इसको अब सॉल्व करिए, ये मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये इरेज कर दूँगा, हो गया ये इरेज। अब देखिए तो एवरेज स्पीड का जो आ गया अपन लोगों को वो क्या आ गया 2x और अपॉन 3 प्लस 2 5x और डिवाइडेड बाई 60, तो ये 60 नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा ना ऊपर। बहुत बढ़िया, तो ऊपर भेजिए 60 को ऊपर, 60 जब ऊपर जाएगा तो एवरेज स्पीड का जो आएगा अपन लोगों का आंसर वो क्या आ जाएगा 2x इंटू 60 और डिवाइडेड बाई 5x। अब देखिए कितना मज़ा आएगा, x से x कट गया ना, 5 से 12 टाइम्स में 60 कट जाएगा, तो कितना बच गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आंसर बताइए। एवरेज स्पीड का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आप ही लोग मुझे बताइए, एक सेकेंड पेन, हाँ एवरेज स्पीड जो आ गया वो क्या आ गया 12 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 24 किलोमीटर पर आवर, उसका एवरेज स्पीड आ जाएगा, ठीक है।
यानी कि दोनों ट्रिप का जो उसका आएगा वो क्या आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब थोड़ी देर के लिए फिर मैं वापस आ जाता हूँ। अब मैं आ गया तो देखिए कितना अच्छा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक, यानी अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब बताइए आप ही लोग, रेस्ट से स्टार्ट किया मतलब क्या, U0 सभी को पता है, बहुत बढ़िया। ऑन अ लेक एक्सिलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सिलरेशन जो दे दिया वो दे दिया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। फॉर 8 सेकेंड, यानी टाइम दे दिया 8 सेकेंड। बहुत बढ़िया। कहने का मतलब एक मोटर बोट लेक में चल रहा था जो रेस्ट से स्टार्ट किया और एक्सिलरेट किया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 8 सेकेंड के लिए आगे बढ़ा। तो हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। कहने का मतलब देखिए, कहने का मतलब क्या है ना कि यहाँ पे क्या है आपको बताइए। U दे दिया 0, एक्सीलरेशन दे दिया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और टाइम दे दिया आपको 8 सेकेंड। तो पूछ रहा है ना कि इसमें जो डिस्टेंस होगा S वो कितना होगा, कितना डिस्टेंस ये इतने देर में कवर कर लेगा। S, U, A और T से संबंधित से रिलेटेड कौन सा ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन है जो यूज़ करें, जल्दी बताइए। हमें तो एक ही नज़र आ रहा है, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप लोगों के माइंड में क्लिक कर जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे S निकालना है, तो S निकालने के लिए पेन चेंज करना पड़ेगा। S इज इक्वल्स टू UT। U कितना है 0, तो 0 से T मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 प्लस हाफ। बहुत बढ़िया। हाफ A कितना है 3 और इंटू T स्क्वायर। T कितना है 8, तो इसे मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ नीचे, ठीक है। T तो इंटू 8 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, यानी कि S जो आएगा वो आएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 8 का स्क्वायर, यानी कि 8 इंटू 8। ठीक है, और यूनिट क्योंकि हमारा सब सेम था तो यूनिट सेम होने के कारण हम किसी को चेंज करेंगे नहीं। ठीक है, तो हमें S निकल जाएगा। निकालिए S क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 4 ज़ा 8 कट गया। तो अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 8 4 ज़ा कितना होता है जल्दी बताइए, 32, और 32 इंटू 3 96। तो 32 इंटू 3 क्या हो गया 96। तो S इज इक्वल्स टू जो है 96 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ, तो 96 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कंप्लीट हो गया, तो आइए 5th पे। 5th क्या बोल रहा है ना, 5th में बोल रहा है कि अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी उसका जो U है इनिशियल वो 52 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 52 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ठीक है, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, यानी T था 5 सेकेंड लगा और कार जो है वो टोटली जो है V फाइनल वेलोसिटी हो गया उसका 0। बहुत बढ़िया, रुक गया यानी फाइनल वेलोसिटी 0। Another driver going at 3 किलोमीटर पर आवर in another car applies his brake slowly and stops in 10 seconds. तो on the same graph plot the speed versus time graph for the two cars, which of the car traveled faster after the brakes were applied. मतलब ये तो हो गया एक कार वाले का तिकड़मबाजी। दूसरे कार वाले जो चल रहे थे वो 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे थे इनिशियल वेलोसिटी, और वो जो टाइम लगाए वो लगाए 10 सेकेंड को ब्रेक अप्लाई करने में, तो उनका भी फाइनल वेलोसिटी 0। तो अब बोल रहा है ना कि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ पे दोनों का ग्राफ प्लॉट करो। तो इसके लिए हमें सादा बोर्ड चाहिए और मैं गायब हो जाता हूँ ताकि ग्राफ है तो पूरा आपको क्लियरली विजिबल रहे। ठीक है, देखिए तो ग्राफ के लिए पहले तो स्पीड एक ये लाइन हुआ, फिर दूसरा ये लाइन हुआ, देखिए स्पीड वर्सेस टाइम यही होगा। अब इसमें स्पीड वर्सेस टाइम, यानी कि ये हो गया आपका स्पीड, एक सेकेंड, ये हो गया आपका स्पीड और ये हो गया आपका टाइम। ठीक है, अब स्पीड कितने में होगा, मीटर पर किलोमीटर पर आवर में, टाइम हो जाएगा जो आपका दिया होगा सेकंड में। लेकिन जहाँ तक अभी तक हम लोग पढ़े हैं तो उस हिसाब से क्या होता है, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए पहला जो ड्राइवर था, पहले ये सीख लीजिए, पहला जो ड्राइवर था उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 52 किलोमीटर पर आवर था ना, 52 किलोमीटर पर आवर था। अच्छा, अब टाइम है अपना सेकंड में, तो इसको रहने देते सेकंड में ही।
यू को कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में चेंज। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो पहले वाले ड्राइवर का जो इनिशियल वेलोसिटी था वो क्या आ जाएगा अपना 14.4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ठीक है 14.4 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी किसका, मान लीजिए पहला यानी u1 का। तो यहाँ पे साइड में लिख लीजिए u1 का आ गया 14.4 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं u2 का कितना आएगा, तो इसे इरेज कर देते हैं। आप लोग साथ साथ नोट भी करते चलिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और पहले खुद भी क्वेश्चन ट्राई करना है, उसके बाद देख के बनाना है। तो u2 का जो था दूसरे आदमी का, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 34 किलोमीटर पर आवर था ना, 34 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअली मैंने एनसीईआरटी बुक में कहीं कहीं पे 3 दिया था, तो उसको 3 को 34 कर लीजिएगा, क्योंकि रिफ्रेश जो बुक आया है आपका प्रेजेंट ईयर का उसमें 34 ही दिया हुआ है। ये पीपीटी हो सकता है आपका प्रीवियस ईयर से पहले का हो, तो 34 किलोमीटर पर आवर या कुछ भी दिया हुआ हो, तो इसको फिर मीटर पर सेकंड में 5/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो आ जाएगा आपका पर्टिकुलर वो आ जाएगा 8.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है 8.9। यानी कि इस पर लिख लीजिए एक सेकेंड u1 कितना था 14.4 मीटर पर सेकेंड, और u2 कितना हो गया, थोड़ा इधर ही लिखता हूँ, नहीं थोड़ा इधर ही लिखना चाहिए ना, u2 हो गया कितना आपका 8.9 मीटर पर सेकेंड आया था ना। अब तक हमें किसका काम नहीं है, किलोमीटर पर आवर वाले का काम नहीं है, तो फिर से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत यही है ना कि तुरंत ही गायब हो जाता है। देखिए ये हो गया आपका ग्राफ, ये हो गया टाइम, एक सेकेंड सॉरी मैंने पेन लिया ही नहीं था। ये हो गया टाइम, ये हो गया स्पीड। स्पीड है अपना मीटर पर सेकंड में और टाइम है अपना सेकंड में, ठीक है। टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे डिनोट करते थे, पता है अपने लोगों को। तो अब बोल रहे हैं ना कि प्लॉट द ग्राफ प्लॉट कीजिए कि दोनों में से विच ऑफ द 2 कार्स ट्रेवल फर्दर, मतलब कौन सा गाड़ी पहले रुकेगा, ब्रेक अप्लाई करने से पहले रुकेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक लेट सपोज u1 जो है u1, ये जो u1 ठीक है, इसका 14.4 मीटर पर सेकंड क्या इनिशियल वेलोसिटी, तो यानी स्पीड पे 14.4 मीटर पर सेकंड कहीं पे ले लीजिए। जैसे मान लीजिए इसको मान लीजिएगा 0, इस सेकंड को मान लीजिए 2 4 ऐसे करके 8, ठीक है। और आगे बढ़ाना है तो और आगे बढ़ा देते हैं, कितना तक बढ़ा दें, एक सेकंड। अपने क्वेश्चन में 10 सेकंड तक का काम है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कर लीजिए 10। ये हो गया 0 2 4 8 10। अच्छा अब आया स्पीड का बात, तो ये हो गया 0, लेट सपोज यहाँ पे मान लीजिए 5, यहाँ पे मान लीजिए 10, यहाँ पे मान लीजिए 15, ठीक है। तो 15 तक जाएंगे तो काम बन जाएगा। अब बोल रहे हैं 14.4 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी 14.4, तो ये समथिंग यहाँ पे लाई करेगा 10 और 15 के इस बीच में, तो 14.4। तो ये मान लीजिए आपका कौन सा हो गया, पहला ड्राइवर, यानी कार, लेट सपोज की कार ए चला रहा था, लेट सपोज ए से डिनोट किया हम लोग पहले ड्राइवर को, तो 14.4 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। अब बोल रहा है ना कि कितने टाइम में ये ब्रेक अप्लाई किया, 5 सेकंड में, तो 4 और 5 तो समथिंग यहीं पे लाई करेगा ना, समथिंग यहाँ पे। तो 15 से लेके यहाँ तक, 15 से ये एक पॉइंट से इस पॉइंट तक हम मिला देंगे, तो ये जो ग्राफ हो गया कार ए का ग्राफ हो गया। अब देखिए कार बी यानी दूसरे ड्राइवर का ग्राफ देखिए, दूसरे ड्राइवर का ग्राफ देखेंगे तो u2 जो है वो 8.9 मीटर पर सेकंड है, तो 8.9 समथिंग यहाँ पे लाई करेगा 5 और 10 के बीच में, तो ये हो गया आपका बी ड्राइवर के लिए, ठीक है। अब ये बोल रहा है कितने सेकंड में, ये बोल रहा है आपका 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड तो ये रहा, तो यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से। ये फ्री हैंडेड डायग्राम इसीलिए ऐसा लग रहा है, आपको स्ट्रेट लाइन से मिलाना पड़ेगा, मिला देंगे। ये हो गया पहले वाले के लिए और ये हो गया सेकंड वाले के लिए। तो क्या यही हमारा ग्राफ है या नहीं है, बताइए, है ना ग्राफ। अब बोल रहा है ना कि डिस्टेंस निकालने के लिए बोला था प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ विच ऑफ द 2 कार ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक वेर अप्लाइड, तो कौन ज़्यादा दूर जाएगा ब्रेक अप्लाई करने के बाद ब्रेक, तो निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे बताइए, डिस्टेंस निकालना है, तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है। आपको पता है ना कि स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया ऑफ द कर्व निकालना पड़ता है। स्पीड वेलोसिटी तो बात बराबर ही है ना ग्राफ के केस में, तो एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा। अब एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले वाले का जो एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पहले वाले का इसका, तो इसका तो ये हो जाएगा पूरा एरिया, हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। और सेकंड वाले का जो एरिया कवर करेंगे ये वाले का, तो इसका ये पूरा हो जाएगा।
तो आपको बस निकालना है। अब कैसे निकालिएगा देखिए, फर्स्ट वाले का एरिया मैं निकाल के बता देता हूँ। मैं निकालूंगा नहीं, मैं बस ट्रिक बताऊंगा, आप लोग खुद निकालोगे, स्टेप बता देता हूँ मैं। देखिए फर्स्ट वाले का कौन सा, ए का ग्रीन वाला, देखिए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है, टाइम पे कितना है बेस बताइए, टाइम कितना लगा था 5, तो हाफ इंटू 5, बहुत बढ़िया, इंटू क्या हाइट, हाइट कितना लगा 14.4, तो लिख दीजिए इसको 14.4 लिख दिए। तो ये इसका क्या निकल गया, एरिया निकल गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पहले वाले का। फिर सेकंड वाले का निकालेंगे, तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो समथिंग 36.1 के आसपास आपका आंसर आएगा, ठीक है, पहले वाले का। अब सेकंड वाले का निकालिएगा, तो सेकंड वाले का कैसे निकालिएगा देखिए, 36.1 पहले वाले का आया ना, तो इसको यहाँ पे लिख लेते 36.1 मीटर पहले वाले का, बहुत बढ़िया। सेकंड वाले का निकालेंगे, हाफ इंटू बेस कितना है सेकंड वाले का, देखिए सेकंड वाले का भी तो बेस यही रहा ना 10, तो हाफ इंटू 10 और इंटू हाइट कितना है सेकंड वाले का, कितना 8.9, तो 8.9। अब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो समथिंग आपका 47.2 के आसपास आएगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं ना अपन लोग, आप लोग कैलकुलेट करिएगा, ये नहीं कि मैं लिख दिया बस हो गया, आप लोग कैलकुलेट करना है आप लोगों को। तो इसमें देख रहे हैं ना कि कौन ज़्यादा देर तक गया है ब्रेक लगाने के बाद। ब्रेक लगाने के बाद सेकंड कार वाला जो था वो 47.2 मीटर डिस्टेंस कवर किया ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी, यानी कि सेकंड कार ट्रेवल्स फार्दर मतलब सेकंड कार जो था वो दूर तक ट्रेवल करेगा आफ्टर द अप्लाइंग ऑफ ब्रेक ऑन हिज कार, ठीक है। अब मैं भी थोड़ा आप लोगों के पास स्क्रीन पे आ जाता हूँ, एक सेकंड, हाँ आ गया। देखिए तो ये क्वेश्चन समझ गए हम लोग, यानी 5th भी कंप्लीट, 1 से लेके 5 कंप्लीट। अब आसानी से 6 को समझते हैं। 6 में क्या बोल रहा है ना कि फिगर 8.11 यानी ये फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बहुत बढ़िया, डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आवर में, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में आएगा अपना, ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी, ठीक है। फिर बोल रहा है कि स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, तीनों में से सबसे फास्ट कौन ट्रैवल कर रहा है बताइए। अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, सबसे पहले ये समझिए कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अपन लोग क्या सीखे अभी तक कि स्लोप जो होता है वो बताता अपना स्पीड, तो यानी स्लोप बताता अगर स्पीड, तो जो स्लोप जितना ज़्यादा वो उसका स्पीड उतना ज़्यादा, जो स्लोप जितना कम उसका स्पीड उतना कम। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप तो पता ही है, तिरछाई ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, तो सबसे बड़ा स्लोप तो यही है ना, सबसे ऊपर की ओर एक ही बार में चला गया, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होता है और एक ही बार में इधर ना जाके एक ही बार में बहुत हाई चला जाता है, तो वो ज़्यादा स्लोप। तो अब देखिए पहले ए का देखिए, ए यहाँ से शुरू हुआ और ऐसे करके चला गया, मतलब झुकते ही वही जा रहा है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। फिर देखिए बी एक बार गया और डायरेक्ट ऊपर की ओर, और फिर वापस सी देखिए, सी एक ऐसे गया, फिर सी भी झुकावट में है। मतलब कहीं ना कहीं आप खुद देख रहे हो ना कि बी का जो झुकावट है, बी का जो है वो अचानक से बहुत ऊपर गया है बी, यानी कहीं ना कहीं स्लोप ऑफ बी इज़ ग्रेटर अमॉन्ग द 3। तो अगर स्लोप बी का ज़्यादा तो स्पीड बी का ज़्यादा, यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, पहला हो गया सेकंड, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। कहने का मतलब क्या इस तीनों में कोई ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे ए बी और सी का स्पीड सेम हो, तीनों एक जगह मिले। देखिए तो एक ये पॉइंट मिल रहा है, लेकिन इसमें तो कौन कौन, दो ही पॉइंट मिल रहा है, दो ही मिल रहा है ए बी और सी। एक ये पॉइंट पे मिल रहा है, इसमें भी दो ही मिल रहा है बी और ए। एक ये पॉइंट मिल रहा है, इसमें भी दो ही मिल रहा है सी और ए। मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे तीनों एक साथ मिल सके। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, नन एमंग द एबव, मतलब तीनों में से कोई भी नहीं मिलेगा आपस में एक जगह रोड पे, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है ना कि हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेज ए, मतलब जब बी ए को पास करेगा इस पर्टिकुलर ग्राफ में तो सी लगभग कितना दूरी तय करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो देखिए ए का कौन सा ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, और बी का कौन सा, ये वाला ग्राफ है। तो ए बी को किस पॉइंट से के बाद से क्या है ना कि ये कर रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है बी ए के बाद किस पॉइंट से, तो देख रहे हैं ना कि इस पॉइंट के बाद बी जो है, मैं रेड कलर का पेन यूज़ करता हूँ, एक सेकंड, बी जो है वो ए से ऐसे ऊपर की ओर गया है इस पॉइंट के बाद, और फिर ए इधर की ओर चला गया ना। तो बोल रहा है कि सी कितना दूरी तय करेगा,
फिर ध्यान से समझिए, बी जो है वो ए को इस पॉइंट के बाद आगे बढ़ रहा है ना, तो बोल रहा है कि सी फिर यहाँ से कितना दूरी तय कर रहा है। तो मतलब सी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूरी तय करेगा। तो ऑलमोस्ट आप लोग क्या देख रहे हैं कि ये एग्जैक्ट 8 तो है नहीं, एग्जैक्ट 8 नहीं है ना। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। कैसे? बोल रहा है कि जब बी ए को पास करेगा तब सी कितना दूरी तय किया रहेगा। ठीक है, देखिए बी को ये लाइन हुआ ना ए का और ये लाइन हुआ ना बी का। बी जो है ए को इस पॉइंट पे पास कर रहा है, इस पॉइंट पे पास कर रहा है बी। तो इस पॉइंट पे सी कितने किलोमीटर पे है वो देखिए ध्यान से। इस पॉइंट पे सी कितने किलोमीटर पे है? सी समथिंग 8 किलोमीटर पे है। देखिए सी का तो यही लाइन है ना, यही लाइन है सी का। तो सी समथिंग 8 किलोमीटर पे। ठीक है, जब बी ए को पास कर रहा है तब तक सी कितना किलोमीटर चल लिया रहेगा, वही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बी जब ए को पास कर रहा है तो वो आपका रेड कलर से डिनोट है और ये ग्रीन कलर तक पे सी पहुंचा रहेगा। ठीक है, तो सी का कितना हो गया? लगभग 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर चलेगा सी। क्या ये सही आंसर है? नहीं, अभी नहीं पता। देखिए कैसे, क्योंकि सी जो चलना शुरू किया वो समथिंग, देख रहे हैं ये 4 है, ये 0 है, तो लगभग आधा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ये 2 किलोमीटर से चलना शुरू किया होगा। आधा है तो 2 किलोमीटर, 4 और 0 इसमें आधा क्या हो जाएगा? 2। तो लगभग 2 किलोमीटर से ये चलना शुरू किया था और पहुंचा है 8 पे। तो यानी 8 में से 2 हम माइनस करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आ जाएगा अपना वो कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम समझ गए। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए। एक सेकेंड, हाँ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डी बोल रहा है कि हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेज सी। मतलब बी कितना ट्रेवल करेगा उस टाइम तक, उस टाइम से जब वो सी को पास कर जाए। कैसे सी को पास करेगा आइए ग्राफ में देखते हैं। आइए देखते हैं ग्राफ में। ग्राफ को बड़ा किए और देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि जब बी सी को पास करता है तो सी का लाइन गया आपका ये वाला, बी का लाइन गया ये वाला, तो समथिंग इस पॉइंट पे बी पास कर रहा है। देखिए किस पॉइंट पे? लगभग इस पॉइंट पे पास कर रहा है। ठीक है, तो बी पास कर रहा है। तो बोल रहा है जब बी सी को पास कर रहा है तो उससे पहले तक बी कितना दूरी तय कर लिया रहेगा। ठीक है, कितना दूरी तय कर लिया रहेगा। तो क्या देख रहे हैं ना आप, अपने लोगों को तो ये थोड़ा बहुत क्या लग रहा है ना कि 6 के आसपास है, बट एनसीईआरटी आपके सॉल्यूशन के हिसाब से एनसीईआरटी का बुक का ये मानना है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 7 है। तो ये 7 अगर हो गया, लेट सपोज कि ये इस पॉइंट पे जाके गया 7, तो बी चलना भी शुरू किया 0 से, तो 7 में से 0 भी घटाएंगे तो 7 ही आएगा। तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये जो बी जो चलना शुरू किया जहाँ पे कट रहा है बी और सी, वो पॉइंट का ना मेजरमेंट वो 7 रखा हुआ है। बट आप लोग निश्चिंत हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना 7 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। बट आप लोग इस क्वेश्चन से ये निश्चिंत रहना, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बाय द वे एग्जामिनेशन में आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो वो परफेक्ट आपका डेटा दिया रहेगा, यहाँ का परफेक्ट डेटा दिया रहेगा। इसी के लिए आप लोग टेंशन मत लेना। ठीक है, ये एनसीईआरटी में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो या विजिबल नहीं हो, तो इसीलिए, बट वो अगर आया क्वेश्चन इसमें एग्जामिनेशन में तो परफेक्ट डेटा रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए क्या है ना, क्वेश्चन नंबर है 7। 7th क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, देखिए आराम से पढ़िए। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। कहने का मतलब कि इस हाइट पे कोई आदमी खड़ा है, ये ग्राउंड हो गया और इस हाइट पे खड़ा है और यहाँ से बॉल को छोड़ रहा है। मान लीजिए पहले माले पे खड़ा है और वहाँ से बॉल छोड़ रहा है, तो छोड़ने के केस में वो हाथ में पकड़े हुआ है तब छोड़ेगा, यानी इनिशियली उसका जो वेलोसिटी है वो कितना है? 0 है। तो इस केस में उसका जो इनिशियल वेलोसिटी हो गया वो कितना हो गया? 0 हो गया। तो u इज 0। बहुत बढ़िया। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, यानी कि डिस्टेंस भी दे दिया आपको 20 मीटर। बहुत बढ़िया। अब है इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सीलरेशन भी आपका दे दिया कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। बोल रहा है ना कि विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो इस ग्राउंड को जब ये हिट करेगा बॉल तो कितना होगा। अब आप ही लोग मुझे बताओ, एस, यू, ए और वी के हेल्प से इक्वेशन कौन सा बना हुआ है तीनों इक्वेशन मोशन में से?
तो वो तो अपने सभी को पता है कि दैट इज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एक बार यूनिट चेक कर लीजिए, यूनिट भी सेम है। तो अगर यूनिट सेम है तो बढ़िए आगे। कैसे बढ़िएगा देखिए, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस होता है 2as। बहुत बढ़िया। ये होने के बाद वी स्क्वायर कितना है तो निकालना है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यू है 0 तो 0 का 0 स्क्वायर का 0 ही होगा, प्लस 2as, 2 इंटू ए कितना दे दिया 10 और s कितना दे दिया 20, तो इतना हो गया। इतना होने के बाद ना अब इसको तो हम इरेज कर लेते क्योंकि ये तो हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फिजिक्स कभी भी टफ नहीं रहता है, बस कंसेप्ट की बात है। और अगर आप लोगों को ये लगे ना कि मैं वीडियो में थोड़ा जल्दी बताता हूँ तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं, क्योंकि टाइम में ख़त्म करना होता है और टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो फिर आप लोग ही बोलोगे कि सर कितना लंबा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू 20। तो अब देखिए वी स्क्वायर क्या आ गया यहाँ से, 20 इंटू 2 40 और 40 इंटू 10 400। 400 क्या किस में है, मीटर में है, तो मीटर। तो अब v यहाँ से आएगा कितना, मीटर पर सेकंड आएगा ना, वेलोसिटी का तो मीटर पर सेकंड होता है यूनिट। तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 400 और अंडर रूट 400 का वैल्यू होता है 20, तो v इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। ये आप लोग निकाल के भी देख लीजिएगा। अब देखिए आपका जो है वो v आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक्सीलरेशन आपका दिया हुआ है कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, u दिया हुआ है आपका 0। अब पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आफ्टर व्हाट टाइम इट विल हिट द ग्राउंड, तो टाइम निकालना है। तो बच्चों इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, जिसमें v है, u है, a है, t निकालना है, तो दैट इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो v है कितना, v है आपका 20 इज इक्वल्स टू u कितना है, u है 0 प्लस a कितना है 10 और इंटू t, तो t निकालना है। तो 20 में से 0 गया तो 20, तो 20 इज इक्वल्स टू 10t, तो t इज इक्वल्स टू 20/10 दैट इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। क्या किसी को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो मैं नहीं भी बताता तो भी आप लोग बना सकते थे अगर कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर है तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग समझ गए, 7th भी कंप्लीट। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि अभी तक का मेरे हिसाब से एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि ये ग्राफ पे है और इसमें पर्टिकुलर और परफेक्ट ग्राफ दिया हुआ है। देखिए कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करूं, मैं यहां से उठ के यहां आ जाऊं, यहां चला जाता हूं ऊपर। देखिए समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन ना, कि द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ फॉर अ कार इज सोन इज फिगर, इज नहीं होगा, इन होगा ना, इन फिगर 8.12। ठीक है, इस ग्राफ में देखिए, एक सेकेंड मैं इसे बड़ा कर देता हूं, समझना है आपको। मैं थोड़ा अंदर, हाँ अब ठीक है। तो इस स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, सबसे पहले समझिए स्पीड मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में, तो यहाँ तक सब सही। अब है क्या ना कि स्पीड टाइम ग्राफ किसका, कार का दिया हुआ, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। बोल रहा है पहले 4 सेकेंड में कार कितना दूरी तय करेगा। सेट द एरिया ऑफ द ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। देखिए स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस निकालने के लिए हमें स्लोप निकालना पड़ता है। बहुत महान विद्यार्थी हैं आप लोग, इतने महान कि पता ही नहीं, जिसको लगा कि स्लोप निकालना पड़ता है वो सभी आप लोग पता नहीं न चाहते हुए भी आप लोग गलत हो गए, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ का डिस्टेंस जो है निकालने के लिए हमें शेडेड एरिया यानी कि एरिया ऑफ द कर्व निकालना पड़ेगा। तो इसको कर्व निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट 4 सेकेंड्स में पूछ रहा है, तो फर्स्ट 4 सेकेंड्स में जो निकालेंगे तो ये 4 सेकेंड तो यही रहा ना, यहाँ पे ऐसे गया, यही रहा ना 4 सेकेंड, तो यानी कि यही पूरा जो ग्राफ है यही पूरा आएगा। अब इसको बोला निकालने के लिए, तो मेरी एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर इस टाइप का फिगर बने ना तो अभी अपने क्लास के लेवल तक आप लोग इसको ट्रायंगल ही कंसीडर कीजिएगा, ट्रायंगल के अलावा कुछ नहीं। तो ट्रायंगल अगर कंसीडर कीजिएगा तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस, बेस है 4, 4 इंटू हाइट, हाइट कितना है 6, तो 6, 2 2 ज़ा 4, तो 6 2 ज़ा 12 जो है आपका मीटर, वो आ गया डिस्टेंस, यानी पहले 4 सेकंड में कार जो है वो 12 मीटर डिस्टेंस तय करेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है ना सरकार, आप लोग देखिए कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। कहने का मतलब कि ग्राफ पे किस पार्ट के बाद उसका मोशन, कार का मोशन यूनिफॉर्म हो जाता है। अब आप ही मुझे बताओ,
स्पीड टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या क्राइटेरिया था? स्ट्रेट लाइन। सभी को पता है नहीं ये चीज़ कि स्ट्रेट लाइन होगा तभी। तो स्ट्रेट लाइन कहाँ पे मिल रहा है? आप ही लोग देखो ना, स्ट्रेट लाइन कहाँ पे मिल रहा है? अगर कार ऐसे गया, यहाँ तक गया, फिर उसके बाद स्ट्रेट हो गया, यानी कि कार इस 6 सेकंड तक गया था। कैसे? इस टाइप के सेज में, यानी कि नॉन यूनिफॉर्मली। लेकिन 6 सेकंड जैसे ही कार ने चल लिया, तो 6 सेकंड के बाद कार का जो मोशन है, स्टूडेंट्स, बच्चों, महान महान विद्यार्थियों, बालक एवं बालिकाओं, पापा के पढ़ो एवं पापा के पढ़ियों, देखिए 6 सेकंड के बाद उसका मोशन हो गया स्ट्रेट। इट मीन्स कि आफ्टर 6 सेकंड कार का जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया आप लोगों को? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, वो आपका क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये आपका कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट के लिए आप इसको करिए स्टार मार्क। एक नहीं, दो भी नहीं, 3। ठीक है, 3 बार स्टार मार्क करके और रट जाइएगा। समझिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है ना कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल, और एग्जाम्पल भी दीजिए। मतलब इस दोनों में, इस तीनों में कौन सा एग्जाम्पल पॉसिबल है, उसका आपको क्या देना है? एग्जाम्पल भी देना है। तो पहला पढ़ते हैं। पहला है ना कि एन ऑब्जेक्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी। क्या दुनिया में कोई ऐसा केस पॉसिबल है जहां पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो लेकिन कुछ ना उसका वेलोसिटी जीरो हो? मतलब एक्सीलरेशन तो हो, कांस्टेंट ही भले, बट वेलोसिटी जीरो। अब हम तो फॉर्मूला पढ़े हैं सर, एक्सीलरेशन जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी। तो सर जब वेलोसिटी ही जीरो हो गया तो एक्सीलरेशन भी जीरो हो गया, तो एक्सीलरेशन तो होगा नहीं। इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है। तो वेरी गुड नहीं है आप लोग। देखिए क्यों नहीं है, एक केस मैं बताता हूं, उसको याद रखिएगा। जब आप धरती पे से, ग्राउंड पे से एक पत्थर फेंकिएगा, लेट सपोज इस हाइट तक गया पत्थर, h हाइट तक चला गया। अब क्या होगा ना, अब खुद सोचिए, इमेजिन कीजिए, पत्थर फेंका आपने ऊपर गया, फिर ऊपर कुछ सेकंड के लिए रुका होगा, तब वापस आया होगा। खुद सोचिए, कुछ सेकंड के लिए रुका होगा, फिर वापस आया होगा। तो जो सेकंड के लिए वो रुका होगा ना, बहुत कम सेकंड के लिए, उस सेकंड उसका वेलोसिटी होगा सर जीरो। लेकिन वेलोसिटी जीरो, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो एक्सीलरेशन लगता है किसी बॉडी पे, वो लगता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माफ़ कीजिएगा, ये चीज़ आपके कंसेप्ट में नहीं था तो मैं बता भी नहीं पाया, और मैं बताऊं कैसे जब एनसीईआरटी ने जिक्र ही नहीं किया इस चीज़ का। तो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, आगे आप लोग समझिएगा, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो उस टाइम ना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस बॉडी पे इतना लग रहा होगा, यानी इतना एक्सीलरेशन उस बॉडी पे लग रहा होगा, लेकिन वेलोसिटी होगा जीरो। तो समझ गए कौन सा केस? जिस केस में हम पत्थर या किसी चीज को ऊपर भेजेंगे तो वो पर्टिकुलर एक क्षण के लिए रुकता है, और जिस क्षण के लिए रुकता है ना, उस क्षण को बुलाया था मोमेंट्री रेस्ट। कि मोमेंट्री रेस्ट यानी बहुत मोमेंट के लिए वो वहां पे रेस्ट में है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा था ना कि क्या कभी, मतलब एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन, मतलब क्या कभी ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है कि उस केस में एक्सीलरेशन तो हो लेकिन स्पीड जो है उसका यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म, इन कांस्टेंट नहीं, यूनिफॉर्म। तो देखिए ये भी एक आपका कंसेप्ट है। जब बॉडी एक सर्कुलर मोशन में होगा, जब बॉडी एक सर्कुलर मोशन में होगा, तो लेट सपोज कि ये सिर्फ 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पूरे सर्कल में घूमेगा। तो इस सिचुएशन में ना स्पीड तो आपको पता है स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसका स्पीड तो यूनिफॉर्म 3 मीटर पर सेकंड हो गया। चेंज क्या करेगा? वेलोसिटी, क्योंकि हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, हर पॉइंट पे। तो वेलोसिटी में ना डायरेक्शन देखेंगे, स्पीड में तो नहीं देखेंगे। और पूछ रहा है यूनिफॉर्म स्पीड, तो जी हाँ यूनिफॉर्म स्पीड रहेगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज कर रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर वेलोसिटी चेंज करेगा तो एक्सीलरेशन स्पीड से डिफाइंड नहीं है, एक्सीलरेशन वेलोसिटी से डिफाइंड है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज करेगा तो इसलिए एक्सीलरेशन होगा। तो केस समझ गए, सर्कुलर मोशन में जब बॉडी चलेगा कांस्टेंट, मतलब मैग्नीट्यूड जो इसका यूनिट है ना स्पीड का, वो कांस्टेंट रहेगा। डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, और एक्सीलरेशन भी होगा अगर वेलोसिटी होगा तो, ठीक है। तो पहला 2 सीख गए। अब तीसरा क्या है ना कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सीलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या बॉडी किसी डायरेक्शन में चल रहा हो
ठीक है, और उस पर एक्सेलरेशन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल सर पॉसिबल है। कैसे है देखिए, जब बॉडी हवा में, जैसे एक पक्षी हवा में हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट किया और ऐसे उड़ रहा है, तो इस केस में हवा का प्रभाव जो लगेगा, जो एक्सीलरेशन होगा उसका अपने बॉडी का वो तो होगा ही, लेकिन एक एक्सीलरेशन नीचे की ओर लग रहा होगा जो होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है सरकार, वो तो लगेगा ही लगेगा, तो उसको लगना ही पड़ेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, वो नीचे की ओर लगेगा। तो बॉडी तो जा रहा था आपका इस डायरेक्शन में, लेकिन एक्सीलरेशन लग रहा था इस डायरेक्शन में, और जो कि दोनों आपका जो है, एक सेकेंड देखिए, वेलोसिटी एक्सीलरेट, बॉडी जा रहा था इस डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन लग रहा था इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच बन रहा है 90 डिग्री, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये भी केस आपका पॉसिबल है। तीनों केस मैंने बता दिया, तीनों आपको याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एन, यार कहाँ ये चला जाता है गायब, बोल रहा है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 42250, पता नहीं कितना होगा, शायद 42,250 होगा, कोई बात नहीं। तो इतने रेडियस का जो है एक सर्कल है, उस सर्कल पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम लोग बना के भेजते हैं, हम लोग नहीं साइंटिस्ट लोग, तो वो आपको क्या लगा हम लोग भेजते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कभी मत सोचिएगा। तो वो सैटेलाइट घूमता है, तो बोल रहा है कैलकुलेट्स इट्स स्पीड इफ़ इट टेक 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मतलब 24 घंटे के बाद उसका स्पीड बताइए, मतलब 24 घंटे तक वो जो घूमा तो उसका स्पीड बताइए। सो सिंपल, सरकमफेरेंस सर्कल में स्पीड होता है सर 2πr/t, लास्ट में ही तो आपने बताया है, क्यों इतना बोल रहे हैं बताइए। तो स्पीड क्या हो जाएगा, 2 × पाई का वैल्यू 3.14 × r कितना दिया हुआ है 42250। मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू, देखिए 2 × पाई 3.14 × r 42250। देखिए ये जो टाइम दिया हुआ है ना 42250, ये किलोमीटर में है और टाइम आवर में है, तो कुछ मत चेंज करिएगा क्योंकि स्पीड आपका निकल जाएगा किलोमीटर पर आवर में, वो भी तो एक यूनिट होता है। तो बाई टाइम तो 24, कोई दिक्कत नहीं है, इसी में निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे ना आप लोग, घर में चाकू होगा या तलवार होगा, उसको लेके ऐसे कटम कटम खेलेंगे और आएगा आपका स्पीड इज इक्वल्स टू, एक आएगा ANS आंसर। ठीक है, WER भी लिख देते हैं पूरा आंसर। तो ये जो आंसर आएगा वो मुझे नहीं पता है, तो आप लोगों को कैसे बताना है मुझे, कमेंट करके, ठीक है, कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताएगा। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, मैंने बता दिया, अब आप लोग इसको सॉल्व करके कंप्लीट करके कमेंट कीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर भोंदूराम चाचा के साथ, शायद मेरे को लग रहा है और कोई है, क्या बोलूँ, कौन है इसके साथ, आप ही लोग बताइए कौन है, जल्दी बोलिए। जो कोई भी हो, भोंदूराम चाचा ही बोलते हैं, छोड़िए। भोंदूराम चाचा जो हैं थोड़े अच्छे हो गए हैं और ये आ गए और बोले कि बेटा इस बार द एंड नहीं, इस बार चैप्टर कंप्लीटेड के साथ आऊँगा मैं। सोचिए, मतलब इस बार चैप्टर ही हमारा कंप्लीट, यानी कि मोशन को फाइनली विदा कर दीजिए अब अपन लोग। और अगर मोशन को विदा किए अच्छे से तो ही ये चैप्टर कंप्लीट, नहीं किए अच्छे से तो इसमें आप लोगों की गलती है। इसको अच्छे से विदा कीजिए और इसको विदा करके फिर हम लोग नए चैप्टर में मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए देखिए, कुछ रहिए ना रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि सतर्क और सावधान नहीं रहिएगा तो कभी भी क्राइम पेट्रोल घट सकता है आप लोगों के साथ। ठीक है, तो चलता हूँ मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो वीडियो बंद करके घर में ही रहूँगा ना, सॉरी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।